So today topic is issue of debentures as collateral security. एंड सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है आज अगर मैं बैंक से कोई लोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, ये रहा बैंक, यहाँ से मैं कोई पैसा बोरो कर रहा हूँ, तो पहले तो वो मेरी कोई ना कोई प्राइमरी सिक्योरिटी रखवाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि भाई ये सिक्योरिटी जो है ये सफिशिएंट नहीं है, तो उसके बाद वो एक सेकेंडरी सिक्योरिटी रखवाएगा। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से उसको पैसा रिकवर नहीं हो पाता, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी रखवाएगा। इसी सेकेंडरी सिक्योरिटी को हम नाम देते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है। तो अब डिबेंचर का क्या काम है, एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर कैसे इशू हो सकते हैं, जबकि डिबेंचर खुद एक फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, कोई एसेट तो है नहीं। देखिए, डिबेंचर का मतलब क्या है, एक फर्म पैसा बोरो कर रही है, कंपनी पैसा बोरो कर रही है, और डिबेंचर्स जो है एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब पूछेंगे तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको नॉर्मल क्रेडिटर्स से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पैसों के मामले में, इंटरेस्ट के मामले में, रीपेमेंट के मामले में। तो अब होता क्या है, सपोज ये एक कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, ये एक बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, इसने 10 लाख का लोन ले लिया। अब 10 लाख के लोन के बदले में इसने अपना लैंड जो है वो मोर्गेज कर दिया, सिक्योरिटी दे दी। अब बैंक को लगता है कि नहीं ये सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है, तो बैंक कहता है कि ऐसा करो, सपोज ये लैंड जो है पूरा पैसा ना दे पाए तो हम तो अनसिक्योर्ड हो जाएंगे, हम तो नॉर्मल क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। तो आप एज अ कोलेट्रल एक सेकेंड सिक्योरिटी में हमें डिबेंचर का बॉन्ड साइन कर लो हमारे साथ, ठीक है, आप हमें 5 लाख के डिबेंचर्स भी इशू साइन कर दो हमारे साथ एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, अब होगा क्या, ये डिबेंचर जो है ये कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू हो तो गए, लेकिन ये डिबेंचर्स अभी डीएक्टिवेटेड है। इन डिबेंचर्स की कोई लायबिलिटी बुक्स में नहीं है, नो लायबिलिटी इन बुक्स। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर आपका पैसा रिकवर नहीं कर पाता, बैंक आपसे पैसा रिकवर नहीं कर पाता, तो इन दैट केस आपके डिबेंचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि जो बैंक है वो आपका नॉर्मल क्रेडिटर ना रह के आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट में आ जाए। तो इन दैट केस इशू ऑफ डिबेंचर तो कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पर, आपके डिबेंचर एक्चुअल में इशू नहीं हुए, ठीक है। डिबेंचर जो है वो ऑन पेपर सिर्फ, मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट होगा तब वो इशू होंगे, तब वो एक्टिवेट हो जाएंगे, अभी वो डीएक्टिवेटेड डिबेंचर इशू हो रहे हैं। अब इस केस के अंदर हमें करना क्या है, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी जब भी आप डिबेंचर को इशू करते हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स जो एक्चुअल में डिबेंचर एक्टिवेटेड नहीं है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप उनको बुक्स में दिखाएं या ना दिखाएं। तो यहाँ पे उन दोनों ऑप्शन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर 1, व्हेन डिबेंचर्स नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, जब डिबेंचर को आप बुक्स में शो नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2, when debentures are shown in the books, are to be shown in the books। ठीक है जी। तो इन दिस केस अब क्या होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, टुक अ लोन फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया 20 लाख का, एंड इशूड 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। एज अ सिक्योरिटी इशू करे उन्होंने, ठीक है, एक्चुअल में डिबेंचर इशू नहीं करे, कोई पैसा डिबेंचर्स के बेस पे बोरो नहीं करा। अब इस केस में क्या है, हम डिबेंचर्स को दिखाएं ना दिखाएं वो हमारी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो केस है इसके अंदर हम डिबेंचर्स को बुक्स में नहीं दिखाते, तो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले जब आप लोन लेते हो तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 20 लाख का लोन लिया, टू लोन फ्रॉम पीएनबी, 20 लाख, ठीक है। इसके बाद
बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, मेन ट्रीटमेंट इसका बैलेंस शीट में है। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इस पे थ्योरी भी लिखवाऊंगा। देखिए, अब बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर्स कहाँ शो करे जाते हैं? सबसे पहले हम इसकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर फर्स्ट हेडिंग हमारी होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, एंड सेकंड हेडिंग होती है दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो डिबेंचर्स जो जनरली शो करे जाते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड में आते हैं, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड में यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो दिस इज द परफेक्ट हेडिंग फॉर डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आप ये नोट बनाएंगे, जैसे अभी फर्स्ट नोट है तो हमारा नोट नंबर 1 यहाँ बनेगा, और नोट नंबर 1 बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। डिबेंचर के साथ साथ जो पीएनबी का लोन है, ठीक है, पीएनबी लोन कितने का लोन लिया हुआ है? हमें यहाँ 20 लाख का हमने लोन लिया हुआ है। अब इस लोन के ही फुट नोट में यहां पर हम एक नोट डालेंगे कि कोलेटरली सिक्योर्ड बाय, बैलेंस शीट यही नोट्स टू अकाउंट्स में, कोलेटरली सिक्योर्ड बाय 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवाए हुए हैं, तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया, दैट्स इट। अब हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल क्या आ रहा है? 20 लाख, और एक्चुअल में बोरोइंग भी 20 लाख है, वो तो हमने एज अ सिक्योरिटी रखवाए हुए हैं। अब आप कहोगे इसके अंदर कुछ था ही नहीं, डिबेंचर्स कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ गिव अ फुट नोट, गिव अ नोट इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में हमने, या नोट्स टू अकाउंट्स में हमने एक नोट दे दिया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ अब सेकंड केस, अगर हम इसके अंदर व्हेन डिबेंचर्स आर टू बी शोन इन बुक्स, इन दैट केस क्या होगा? जर्नल एंट्री होती है। पहली एंट्री तो लोन लेने की है, अगर हमने लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पीएनबी, पीएनबी लोन, 20 लाख का हमने लोन लिया। सेकंड सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर इशू करने की। अब आप कहोगे सर डिबेंचर्स इशू आप कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू करने के लिए डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा 20 लाख, ठीक है। अब क्या है, अब ये डिबेंचर्स को आपको कहीं ना कहीं उसको काटना पड़ेगा, उसको ऐसी कोई एंट्री, ऐसा कोई अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा जिससे 8% डिबेंचर्स जो है डीएक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी तो है नहीं, और लाइबिलिटी को अगर आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो उसको तो बैलेंस शीट में आना पड़ जाएगा। तो हमने उसको काटने के लिए एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अभी इसका इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे आ जाएंगे डिबेंचर्स, 20,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, issued as collateral security। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अभी तक जो चलता आ रहा था बिल्कुल सेम, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 8% डिबेंचर्स और दिखाए जाएंगे। 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो गए, एंड उसको कैंसिल कर दिया जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से, 20 लाख। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आया? जीरो। बाकी सब कुछ सिमिलर रहने वाला है, सिर्फ क्या होगा, यहां पर एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी, ये वाली एंट्री, एंड डिबेंचर शो करने के बाद उसी डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो।